हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा DCR इंजेक्शन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन। ये DCR इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन, दोनों का उपयोग क्या हम एक साथ कर सकते हैं क्या? कई तरह की डिजीज़ हैं और जो ये दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो पशुओं में क्या क्या काम करती हैं, पशुओं में किस तरह की स्थिति हो जाए तो इन पशुओं में आप इन एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का उपयोग साथ में भी करवाया जा सकता है क्या? बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर इन दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन का क्या काम है, कितना अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह सर्वप्रथम जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और एक जो DCR एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये सबसे ज़्यादा फील्ड के अंदर उपयोग मिली जाती हैं। और जो जितने भी जो वेटरनरियन हैं उनके मेडिसिन बैग के अंदर, किट के अंदर ये दोनों एंटीबायोटिक ज़रूर मिलती हैं, 100% मिलती हैं। अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन मिले या न मिले तो आज दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शनों के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। क्या आपको क्या फ़ायदा, क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, दे रहे हैं तो भी वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और वाला पसंद है। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन और DCR इंजेक्शन, सबसे पहले मैं बताऊं तो जिस प्रकार से DCR इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है, जो सफ़ेद रंग का पाउडर जिस प्रकार से 2.5 ग्राम 5 ग्राम के अंदर ये उपलब्ध होता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु में क्या काम करती हैं, हालांकि मेरे चैनल पर बहुत सी डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि किस तरह के रोग के अंदर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उन दोनों स्थिति में आप इस तरह की एंटीबायोटिक है उसका उपयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। इसी तरह की कोई वायरल इन्फेक्टेड हो गया, जिस प्रकार से FMD है, लंपी स्किन डिजीज़ है, जिसकी वजह से पशु के शरीर पर जिस प्रकार से चकते, दाने, घाव हो गए हैं, तो घाव के अंदर यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो वहाँ पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन से भी आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो आपको DCR इंजेक्शन है उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पशुओं के शरीर पर घाव बने हुए हैं उनको यदि जल्दी बनना है तो पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक आती है वह बेटर रिजल्ट पशुओं में देती है। इसी तरह से इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग वैसे जिस प्रकार से किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसकी वजह से पशु में फीवर हुआ, जुकाम हुई, बुखार हुई, निमोनिया की शिकायत हुई तो उनमें भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि लगभग जो बीमारियां हैं उन सभी तरह की बीमारियों में आप इस DCR इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ भी होता है। और भी डिटेल से जानना है तो इस इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर और डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग आप सभी तरह के पशुओं में, आप चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी में किया जा सकता है। जिसकी डोज जिस प्रकार से छोटे पशुओं में 2.5 ग्राम, बड़े पशुओं में 5 ग्राम तक आप उपयोग कर सकते हैं। बड़े पशु जिस प्रकार से गाय, भैंस हैं जिनका बॉडी वेट 300 से 500 kg है तो डिस्टिल वाटर इसके साथ आपको मिलाना है। अब इस देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियाओं पर यह काम करती है। यदि आपके पशु में हो गई है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन की एक रामबाण है। सभी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उनकी वैसे मदर होती है, माँ होती है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि कोई भी इस तरह की फील्ड के अंदर जो पुराने वेटरनरियन हैं वो तो लगभग बीमारियों का इलाज इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन से अकेले से कर देते हैं। लेकिन उनका देने का तरीका अलग होता है, उनकी डोज अलग होती है, वह जिस तरह के सिम्टम्स देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसी के आधार पर इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की डोज घटाई बढ़ाई जाती है। देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की वैसे डोज है वह अलग अलग केस के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। नहीं है, आपका वेटरनरियन जिस तरह की स्थिति यदि पशु में देखने को मिलती है उसी के अनुरूप इसकी डोज बहुत ज़्यादा बढ़ाई भी जा सकती है और बहुत कम भी दी जा सकती है। वह लेकिन डिसाइड कौन करता है? आपका वेटरनरियन डिसाइड करता है। तो जिस तरह से बड़े पशु में इसकी डोज आप 15 से 20 ml से लेकर के कई तरह के केस होते हैं 50 से 100 ml भी दी जाती है। इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन दिया जाता है। देखो, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन सभी तरह के, जैसे आपके पशु में जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, निमोनिया हुआ है, या यदि आपके पशु में अदर कोई डिजीज़ हुई है, कोई भी वायरल इन्फेक्टेड हुआ है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से किसी तरह की जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है दोनों का उपयोग कर सकते हैं।
थनेला रोग हुआ है उसके अंदर है, मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, उस तरह के केस के अंदर भी आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन का साथ में उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आप कई इस तरह के रोग हैं जहाँ पर यदि आप डबल एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और DCR इंजेक्शन भी उन पशुओं में लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊँ, जैसे यदि आप अपने पशुओं की जेर निकाली, यदि आपने जेर निकाल दिया, आरोपी की है, तो उस तरह के केस के अंदर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी लगवा सकते हैं, साथ में आप DCR भी लगा सकते हैं। DCR क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिस प्रकार से टिटनस है, लोकजा है, इस तरह की स्थिति है, पशु में होने नहीं देता है। तो कई बार आपका वेटरिनरियन दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन को, 2 एंटीबायोटिक यदि उन पशु को लगानी होती है तो ये दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको अलग अलग, जिस प्रकार से अलग पुट्ठू में या वेन में लगा दी और दूसरे पुट्ठू या गर्दन के अंदर ये DCR लगा दिया, यानी अलग अलग स्थिति में। ऐसा नहीं कि एक ही जगह आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है उसमें पाउडर फॉर्म में गोलियां, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको अलग अलग जगह पर, जैसे दोनों गर्दनों में अलग अलग जगह पर आप दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन, कई तरह के इस तरह के रोग होते हैं जहाँ पर एक साथ भी पशु में लगाई जाती है और रिजल्ट भी अच्छा देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर तरह के केस में, जैसे सिंपल इंडाइजेशन है, पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल है, सामान्य है, तो उस तरह के केस में यदि आपको इन दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका पशु ओफिड में चला जाता है। ये ऐसी एंटीबायोटिक हैं, जैसे यदि आप पशु में कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, आप दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग एक साथ कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव लीवर व किडनी पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से पशु खाना पीना कम कर देता है। कई बार पशु में डायरिया के साथ खून भी आना स्टार्ट हो जाता है। यदि आप सही डायग्नोसिस नहीं करते हैं, दोनों एंटीबायोटिक यदि साथ लगा देते हैं, तो आपको ये सावधानी रखनी है। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है वो प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ नहीं होती है। ये लगाने के बाद में कई बार पशु स्ट्रेस में भी जाता है, क्योंकि ये तेल है इंजेक्शन, ये इस तरह से इंजेक्शन लगाता है तो पशु में दर्द भी महसूस करता है। तो जिस तरह से प्रेग्नेंट पशु हैं तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें, क्योंकि इससे आपका पशु स्ट्रेस में भी जाता है, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ भी नहीं है। तो इसके लिए आप सिर्फ ये DCR इंजेक्शन है, इसका ही उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि किस तरह के केस के अंदर आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पशु में इन्फेक्टेड हुआ, जैसे लंपी स्किन डिजीज़ हुई, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्टेड हो गया, तो वहाँ पर दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। FMD में दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ROP यदि की है तो उस तरह के केस के अंदर आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बहुत इस तरह के पशुओं में केस हैं, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हुआ पशु में, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होगी, तो उस स्थिति में दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग साथ में किया जा सकता है। लेकिन आप लगातार, ऐसा नहीं है कि आप लगातार आप करते रहें। यदि एक बार कर दिया बहुत अच्छी बात है। और कभी भी आप इन इंजेक्शनों के साथ आप CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन जरूर लगाएं, क्योंकि कई बार जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है उससे कई बार पशु में रिएक्शन होने के चांस बने रहते हैं, एलर्जी भी कर सकती है। तो CPM लगा देंगे तो इस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन DCR इंजेक्शन पशु में कई तरह के रोग, यदि कोई एंटीबायोटिक यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दोनों एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो आप DCR करें, प्रेग्नेंट नहीं है तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का उपयोग करें, छोटे से लेकर के बड़े पशु में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें।